आज सूरत के कोर्ट ने जो राहुल गांधी की सज़ा थी उसको बरकरार रखा। राहुल गांधी को अवमानना के मामले में 2 साल की अधिकतम सज़ा का जो प्रावधान था उसको बरकरार रखा। ये अपेक्षित ही था। गुजरात के माननीय न्यायालय ने जो मेरी अपेक्षा थी वही किया। न्यायालय का सम्मान, उनके निर्णय का सम्मान, और ये जो राहुल गांधी की सज़ा जो अधिकतम है वो बरकरार रखी गई। 2 साल की सज़ा बरकरार रखी गई। उनकी संसद की जो सदस्यता थी वो ख़त्म की गई। उनका मकान उनसे छीना गया। ये अपेक्षित था। मुझे लगता था कि ऐसा ही होगा। माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, उनके निर्णय का सम्मान करते हैं, उनके निर्णय पे हम कोई प्रश्न नहीं उठाते। लेकिन ये ज़रूर है, इस बात का धन्यवाद सूरत के न्यायालय को देना होगा, गुजरात के न्यायालय को देना होगा कि उन्होंने अवमानना के मामले में राहुल गांधी को फांसी या आजीवन कारावास का दंड नहीं दे दिया। इतना एहसान तो मानना होगा सरकार का और न्यायालय का, क्योंकि चाहे अवमानना में 2 साल की ही सज़ा का अधिकतम प्रावधान है, वो इसलिए दिया गया कि अगर 1 दिन की भी दंड कम हो जाता तो उनकी सदस्यता न जाती। उन लोगों की भी सदस्यता नहीं गई जो बड़े बड़े आपराधिक मुकदमे में लिप्त हैं, जिन पे 7 साल की सज़ा का भी प्रावधान होने वाली सज़ाओं पर भी उन्हें सदस्यता उनकी ख़त्म नहीं की गई है। लेकिन राहुल गांधी की अवमानना के मामले में, और अवमानना के मामले में भी उस व्यक्ति की अवमानना हुई जिसका नाम राहुल गांधी ने लिया ही नहीं, जिसका नाम लिया नीरव मोदी का, ललित मोदी का। उन्होंने कोई केस नहीं किया क्योंकि वो भारतवर्ष में है ही नहीं। वो भारतवर्ष के बाहर हैं और हमारे देश के बैंक्स का हज़ारों करोड़ लेके बाहर गए हैं। उनकी अवमानना नहीं हुई, लेकिन उन मोदी साहब की अवमानना हो गई जिनकी अवमानना राहुल गांधी ने की ही नहीं थी। गुजरात न्यायालय ने 2 स्तर पर राहुल गांधी की सज़ा को बरकरार रखा। हम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कुछ नहीं बोलते, ना हमें बोलना चाहिए, क्योंकि न्यायालय का समुचित आदर होना चाहिए। लेकिन एक विचारणीय प्रश्न है कि जिस प्रकार की धार्मिक विद्वेष और जिस प्रकार की धर्म संसद में गाली गलौज हो रही है और खुलेआम धमकी दी जा रही हैं, उसमें भी पुलिस कोर्ट में ये कहती है कि ये मुस्कुरा के क्योंकि कहा गया था इसलिए इस पर कोई अपराध नहीं बनता। ये हाई कोर्ट दिल्ली का निर्णय है कि मुस्कुरा के कह गई कोई चीज़ कानून के दायरे में नहीं आती। लेकिन राहुल गांधी ने मुस्कुरा के 2 मोदी का नाम लिया, ललित मोदी और नीरव मोदी का, जो देश से भाग के बाहर गए हैं। लेकिन उनकी अवमानना नहीं हुई। उस तीसरे मोदी जी की अवमानना हो गई जो कि पहले मंत्री थे गुजरात में और अब गुजरात में विधायक है। और कोर्ट ने सज़ा को बरकरार रखा उनके, जबकि वो अफेक्टेड पार्टी नहीं थे, इसके बावजूद लिया, बिना पुलिस कार्रवाई के लिया, पुलिस की जांच के लिया, वीडियो के आधार पर लिया। लेकिन हम माननीय न्यायालय का कोई अवमानना नहीं करते। माननीय न्यायालय ने जो भी किया वो शिरोधार्य है। मेरे विचार से जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, चंद्रचूड़ साहब हैं, उन्हें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और ये निर्णय लेना चाहिए कि देश में लोकतंत्र बचाने के लिए, न्यायिक व्यवस्था को बचाने के लिए, क्या वो आदमी अफेक्टेड पार्टी हो सकता है जो जिसका अपमान ही ना हुआ हो।
जिसका नाम ही नहीं लिया गया हो। जिनका नाम लिया गया हो नीरव मोदी और ललित मोदी का, वो घोषित अपराधी हैं क्योंकि देश छोड़ के भागे हैं और वापस नहीं आ रहे हैं। लेकिन हम लोग कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं और कोर्ट की कोई अवमानना, उसके निर्णय की अवमानना नहीं करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि ये देश के लोकतंत्र का प्रश्न है, देश की कानून व्यवस्था का प्रश्न है, इसलिए चंद्रचूड़ साहब स्वतः संज्ञान लें और ये निर्णय लें कि इस प्रकार से अगर अवमानना होती है किसी थर्ड पर्सन की जिसका नाम ही नहीं लिया गया, तो यहाँ तो रोज अवमानना होती है। गलत एफिडेविट देना, कोर्ट के एफिडेविट में गलत सूचना देना, ये परजरी के तहत आता है और परजरी में 7 साल की सज़ा होती है। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ये कहता है कि गुजरात विश्वविद्यालय को डिग्री दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है और दिल्ली के मुख्यमंत्री को सज़ा देता है, दंड देता है 25,000 रुपये का, जबकि आरटीआई के माध्यम से जो सूचना आयुक्त थे उनसे सूचना मांगी गई थी कि डिग्री के बारे में बताएं, और सूचना आयुक्त ने गुजरात यूनिवर्सिटी से कहा था कि डिग्री दिखाएं, जो उसका कानूनी अधिकार था। और अगर गुजरात यूनिवर्सिटी को डिग्री नहीं भी दिखानी थी तो अगर दंड देना था तो देना था सूचना आयुक्त को, लेकिन दंड दिया उस आदमी को जिसने आरटीआई के माध्यम से सूचना आयुक्त से सूचना मांगी थी। तो कानून व्यवस्था का हम सम्मान करते हैं, कानून के खिलाफ हम कोई बात नहीं करते, कोई अवमानना हमारा मकसद नहीं। जो न्याय ने निर्णय लिया, जो कानून ने निर्णय लिया, गुजरात के कानून जो न्यायालय हैं, हाई कोर्ट है, जिन्होंने डिग्री मांगने पर 25,000 का फाइन लगा दिया, और सेशन जज ने जिन्होंने सज़ा को बरकरार रखा, 2 साल की अधिकतम सज़ा को बरकरार रखा, और राहुल गांधी को सदस्यता भी ले ली, मकान भी छीन लिया, जो सरकार ने किया। तो व्यथित हूँ, परेशान हूँ लोकतंत्र और न्यायिक व्यवस्था पे, लेकिन क्योंकि अवमानना नहीं कर सकता इसलिए सूरत कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट के निर्णय को शिरोधार्य करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी को अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे निर्णय नहीं लेता तो जितने भी केसेस मानहानि के हुए हैं उस पे सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, एफआईआर करवाए, जांच करवाए और दंड दे उन लोगों को जिन्होंने इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए हैं कि गोली मारो वो टाइप। धर्म संसद में जो भड़काऊ चीज़ें दी गई हैं उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और दंड दे। और राहुल गांधी से मेरी अपील है कि राहुल जी अब कोर्ट में अपील ना करें, अब जनता के बीच जाएं। 1.25 साल का टाइम बचा है, लोकसभा की 1.25 साल की सदस्यता बचाने से आपको क्या फ़ायदा। और जनता के बीच जाएं, और अगर बेल नहीं मिलती है हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से, और जो मुझे आशा है कि ऐसा नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट सही रूप में निर्णय लेंगे जो भारत के लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था को बचाएंगे। क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो कहा था, विदेशी अखबारों ने भी और विदेशी लोगों ने और अमेरिका के और ब्रिटेन के और जर्मनी के बड़े अधिकारियों ने कि हम कोर्ट के निर्णय को बड़े ध्यान से देख रहे हैं, और यूएनओ के रिप्रेजेंटेटिव ने भी कहा था। तो क्योंकि ये भारत की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, गरिमा का प्रश्न है, इसलिए मुझे आशा है कि माननीय मोदी जी खुद एक पिटीशन फाइल करेंगे माननीय हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कि राहुल गांधी को इसमें मुक्त किया जाए
जिससे देश में लोकतंत्र बचा रहे और न्यायिक व्यवस्था जो पूरे विश्व में जिसकी भद पिट रही है वो ना हो। क्योंकि हमारे लिए भारत माता सर्वोपरि है, हमारे लिए भारत का लोकतंत्र सर्वोपरि है, भारत की न्यायिक व्यवस्था सर्वोपरि है और न्यायालय कोई भी कोर्ट कोई भी निर्णय ले हम उसे शिरोधार्य मानते हैं, हम कोई मानहानि नहीं करते। इसलिए जो भी हाईकोर्ट करेगा, घटना किसी और प्रदेश में घटी, बिना पुलिस इंक्वायरी के दूसरे कोर्ट ने निर्णय लिया, लेकिन हम शिरोधार्य करते हैं क्योंकि हम मानहानि नहीं करते, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। लेकिन पूरा विश्व हमें देख रहा है। अदानी जी को दंड नहीं मिल रहा, किरण भाई पटेल को, हमें नहीं पता कि किरण भाई पटेल कैसे Z+ सिक्योरिटी मिली उन्हें, हमें नहीं पता। हमें यह भी नहीं पता कि किरण भाई पटेल के साथ 2 लोग और जो वहाँ पकड़े गए थे और उन्हें प्रारंभिक जांच के बाद छोड़ दिया गया था, वो कौन लोग थे। हमें यह भी नहीं पता कि Z+ सिक्योरिटी कैसे मिलती है और उनको कैसे मिल गई, जिसकी त्रुटि थी। जो सतपाल मलिक जी ने प्रश्न उठाया उस पर भी कोई जवाब नहीं मिला। ये पता नहीं चला कि वो RDX कैसे आया था और पुलवामा के अंदर कैसे हमारे वीर जवानों की शहादत हुई थी, हमें ये भी नहीं पता। तो एक शिक्षक हूँ, वृद्ध शिक्षक हूँ, चिंतित हूँ, लेकिन मैं कानून की कोई अवमानना नहीं करना चाहता, न्यायालय की कोई अवमानना नहीं करना चाहता। लेकिन ये मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ कि अगर भारत की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में गिरती है और पूरा विश्व ये देखता है कि किस प्रकार से एक अवमानना के केस में, जैसे लोग कह रहे हैं कि साहब बहुत लोगों की संसद सदस्यता गई है, वो क्रिमिनल केसेस में गई है, वो आर्थिक अपराधों में गई है, अवमानना में नहीं गई। और वो उस अवमानना में नहीं गई जो अवमानना हुई ही नहीं, और उस आदमी की पिटीशन पे गई जिस आदमी की अवमानना का कोई प्रश्न ही नहीं था। तो विचारणीय प्रश्न है। आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस विषय पे ध्यान दें। देश की जनता और राहुल गांधी से निवेदन करता हूँ कि आप जो संघर्ष कर रहे हैं देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, वो करें। महात्मा गांधी ने भी किया था, जयप्रकाश नारायण ने भी किया था, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी किया था, भगत सिंह ने भी किया था, अशफाक उल्लाह खां ने भी किया था। संघर्ष कीजिए, लोकतंत्र को बचाइए, भारत माता की जो प्रतिष्ठा है उसको गिरने से बचाइए। और माननीय न्यायालय से, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूं कि स्वतः संज्ञान लें और ये निर्णय दें कि अगर इस प्रकार से अवमानना होती है तो इस प्रकार की अवमानना तो रोज़ चुनावी भाषणों में रोज़ एक दूसरे के करते हैं, लोकसभा के अंदर करते हैं, संसद के अंदर करते हैं। एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के बारे में भी बहुत कुछ बोलते हैं, कुछ महिलाओं के बारे में भी बोलते हैं, किसी को सूर्पणखा बोलते हैं, किसी को जर्सी गाय बोलते हैं, किसी को विदेशी बछड़ा बोलते हैं। तो अवमानना तो ऐसे है कि किसी की भी अवमानना हो सकती है, लेकिन देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, देश की आबरू का प्रश्न है। इसलिए चंद्रचूड़ साहब से निवेदन करता हूं कि भारत की प्रतिष्ठा को बचाएं। न्यायालय जिन्होंने निर्णय लिया है और सज़ा को बरकरार रखा है उनके विरुद्ध मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनकी अवमानना नहीं करूँगा, उनका निर्णय शिरोधार्य है। लेकिन देश की प्रतिष्ठा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले। और राहुल गांधी, जब आपने संघर्ष करने का निर्णय ले लिया है तो संघर्ष करें और देखें आगे क्या होता है।